नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि रावण, जिसे हम रामायण में सबसे बड़ा खलनायक मानते हैं, असल में भगवान शिव का सबसे बड़ा और सबसे तीव्र भक्त था। वो इतना बड़ा शिव भक्त था कि उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी, अपना सिर काट काट कर अर्पित किया और कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश की। लेकिन अंत में उसकी भक्ति ने शिवजी को इतना प्रसन्न किया कि उन्होंने उसे चंद्रहास तलवार और अमर होने जैसी शक्तियां दी। ये कहानी इतनी गहरी आखिर तक रुकिएगा, क्योंकि अंत में जो मोरल मिलेगा वो आपकी जिंदगी में भक्ति और अहंकार के बीच का फर्क साफ कर देगा। कभी कभी सबसे बड़ा पापी भी सबसे बड़ा भक्त बन सकता है, अगर दिल सच्चा हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी पौराणिक कथा को, रावण की शिव भक्ति, कैलाश से चंद्रहास तक। रावण शिव का परम भक्त। रावण लंका का राजा, 10 सिरों वाला राक्षस। लेकिन उसके पिता विश्ववा ऋषि थे और माता कैकेसी राक्षसी। वो ब्राह्मण और राक्षस दोनों का मिश्रण था। वो वेदों का ज्ञाता, वीणा का उस्ताद, शास्त्रों का पंडित और लंका का महान शासक था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान थी शिव भक्ति। रावण ने सोचा, मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो मुझे अजेय बना दे। उसने कठोर तपस्या शुरू की। हिमालय में खड़े होकर बिना खाए पिए सालों तक शिवजी की आराधना की। तपस्या इतनी तेज थी कि देवता डर गए। आखिरकार रावण ने अपना एक सिर काटकर अग्नि में अर्पित किया। शिवजी नहीं आए। फिर दूसरा सिर, तीसरा, और ऐसे ही 9 सिर काट डाले। जब 10वां सिर काटने वाला था, तब भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी बोले, रावण, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। मांग, क्या चाहिए? रावण ने कहा, प्रभु, मुझे अमरत्व और अजेयता दो। शिवजी ने वरदान दिया, तू देवताओं, राक्षसों, गंधर्वों से नहीं मरेगा। लेकिन रावण ने और मांगा, मुझे एक ऐसी तलवार दो जो कभी हार न माने। शिवजी ने चंद्रहास नाम की दिव्य तलवार दी, लेकिन चेतावनी दी, ये तलवार अगर क्रोध में इस्तेमाल की तो तेरे ही खिलाफ हो जाएगी। रावण खुश होकर लौटा, लेकिन उसका अहंकार बढ़ता गया। एक दिन रावण पुष्पक विमान से लौट रहा था। रास्ते में कैलाश पर्वत आया, शिवजी का निवास। नंदी ने रोका, यहां से मत गुजर, शिवजी ध्यान में है। रावण को क्रोध आया। उसने कहा, शिव कौन? मैं लंका का राजा हूं। मैं पूरा कैलाश उठाकर लंका ले जाऊंगा, ताकि मेरी मां कैकेसी भी शिवजी के दर्शन आसानी से कर सके। रावण ने अपने 20 हाथ कैलाश के नीचे डाले और उठाने लगा। पूरा पर्वत हिल गया। पार्वती जी डर गई, गण डर गए, लेकिन शिवजी मुस्कुराए। उन्होंने अपना बड़ा अंगूठा पर्वत पर रख दिया। बस इतना, पर्वत वापस अपनी जगह पर आ गया और रावण का हाथ दब गया। दर्द इतना तेज कि रावण चीख पड़ा, राव, राव। दर्द से रोना, उसी से उसका नाम रावण पड़ा, जो जोर से रोया। रावण 1000 साल तक कैलाश के नीचे दबा रहा, लेकिन उसने क्रोध नहीं किया। उसने भक्ति की, वीणा बजाई और शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। वो स्तोत्र जो आज भी महाशिवरात्रि पर गाया जाता है, जटाटवी ग्लद जल प्रवाह पावितस्थले। रावण ने शिवजी के तांडव नृत्य का वर्णन किया, उनकी शक्ति, उनकी लीला का गुणगान किया। उसकी आवाज इतनी मधुर और भक्ति इतनी गहरी कि शिवजी प्रसन्न हो गए। पार्वती जी ने कहा, प्रभु, इसे छोड़ दीजिए। शिवजी ने रावण को मुक्त किया। बोले, रावण, तेरी भक्ति सच्ची है, ले, ये चंद्रहास तलवार तेरे पास रहेगी। लेकिन याद रख, भक्ति में अहंकार मत लाना। रावण ने सिर झुकाया और लौट गया। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट बाद में, जब राम से युद्ध हुआ, रावण ने अहंकार में चंद्रहास का गलत इस्तेमाल किया। तलवार ने उसका साथ छोड़ दिया और राम ने उसे मारा। शिवजी ने रावण को मोक्ष दिया, क्योंकि उसकी भक्ति कभी झूठी नहीं थी। दोस्तों, रावण की कहानी सिखाती है, भक्ति में जाति, पद,
शक्ति या पाप का कोई मतलब नहीं। सच्चा दिल और समर्पण हो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अहंकार भक्ति को नष्ट कर देता है। रावण जैसा महान भक्त भी अहंकार से गिर गया, लेकिन उसकी भक्ति ने उसे मोक्ष दिलाया। इसलिए हमेशा विनम्र रहो, भक्ति निस्वार्थ रखो, चाहे जीवन कितना भी कठिन हो। शिवजी तो दिल के राजा हैं, वो सब देखते हैं। अगर ये अनसुनी, भावुक और गहरी कहानी आपको छू गई तो दिल से लाइक कर दीजिए। कमेंट में लिखिए जय भोलेनाथ और बताइए कि आप शिव भक्ति में क्या सीखे हो, या कभी अहंकार ने आपको सबक सिखाया है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में लाऊंगा और भी रेयर शिव भक्ति की कहानियां, जैसे मार्कंडेय की अमर भक्ति या कोई छिपी हुई कथा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक हर हर महादेव।